हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है, सभी को दंड प्रणाम। तो आइए आज का सत्र शुरू करते हैं हम भगवद गीता अध्याय 10। लेकिन शुरू करने से पहले हम श्रील प्रभुपाद को, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को, इस देश नामनिष्ठा प्रभु जी को, हमारे सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं को और श्री चैतन्य महाप्रभु को और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रणाम करेंगे। सभी वैष्णवों को नमस्कार करेंगे, सबसे आशीर्वाद लेंगे और फिर आज का अध्याय शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को फिर से एक बार दंड प्रणाम, सभी का स्वागत है। तो पूनम माता जी, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? जी हरे कृष्ण माता जी। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है माता जी? जी जी माता जी क्लियर है। तो 10वां अध्याय भगवान के ऐश्वर्य के ऊपर है। और इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक पिछला रिकैप करेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो पहले अध्याय से 9वें अध्याय तक हम कैसे आगे बढ़े, एक एक कदम करके कैसे। सबसे पहले भगवान अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाते हैं, जहां से अर्जुन अपनी सेनाओं को देखते हैं, लेकिन युद्ध करने से मना कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ उनके अपने स्वजन हैं। उनकी हत्या कैसे करें, इसके 5 कारण देते हुए वो युद्ध करने से मना करते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को शरीर और आत्मा का संबंध समझाते हुए ये बताते हैं कि जिनका अब वध होने वाला है अर्जुन के हाथों से, वो केवल शरीर है, उनमें कोई आत्मा का वध वो नहीं कर सकते। आत्मा तो अजर है, अमर है, शाश्वत है। अनंत कालों से भगवान और जीव आत्मा एक साथ चल रही हैं और दोनों ही साथ साथ चलते ही रहेंगे। इसलिए शरीर का वध करने में अर्जुन को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्मों के बारे में बताते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 तरह के कौन से कर्म होते हैं, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, ये भगवान 5वें अध्याय में समझाते हैं, कृष्ण भावनामृत कर्म। बीच में चौथा अध्याय आते हैं, जब भगवान दिव्य ज्ञान समझाते हैं, भगवद गीता का इतिहास बताते हैं, ब्रह्मा जी की उम्र समझाते हैं। फिर 5वें अध्याय के बाद छठे अध्याय में भगवान क्या समझाते हैं कि ध्यान योग के द्वारा, स्पेशली अष्टांग योग के द्वारा, किस विधि को अपनाते हुए भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। 7वें और 8वें अध्याय में भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति, किस प्रकार भगवान का ज्ञान हमें लेना चाहिए और भगवत प्राप्ति के कौन कौन से तरीके। 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, भगवान की शक्तियों से अर्जुन को अवगत कराते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार वो ही सर्वो सर्वा है। जल का स्वाद वो है, मनुष्य का सामर्थ्य वो है, तपस्वियों का तेज वो है,
सॉरी, तपस्वियों का तेज, तप वो है, तेजवानों का तेज वो है, बलवानों का बल वो है। इस तरह से भगवान अपनी शक्तियां गिनते हैं। अब भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाने जा रहे हैं, और इन ऐश्वर्यों के बल पर हम इस सिद्धांत को भी मान पाएंगे और समझ पाएंगे कि यदि कोई स्वयं को भगवान कहे तो हमारे पास ये ऐश्वर्य होने चाहिए कि क्या तुम्हारे पास ये ऐश्वर्य है जो हमारे भगवान में है। यदि है तभी तुम भगवान हो, अदरवाइज। ठीक है। तो पहले श्लोक में भगवान आ रहे हैं, तो दोनों भुजाएं उठाकर भगवान का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, भूय एव महाबाहो, शृणु मे परमं वचः, यत्ते अहं प्रीणमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। और क्या कहते हैं, भगवान अर्जुन को समझाते हैं। भगवद गीता 10वां अध्याय पहला श्लोक। श्री भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो और मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा प्रदान करूंगा, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो पिछले अध्याय में भगवान ने क्या दिया, गुह्य ज्ञान। इसका मतलब ये उससे भी श्रेष्ठ है, तो ये जरूरी बात है कि गुह्यतर ज्ञान हो, उससे श्रेष्ठ होगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य, ध्यान से समझिएगा, पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से जो पूरी तरह से युक्त है, और वो भी प्रचुर मात्रा में जिसमें ये ऐश्वर्य पाए जाए। कौन से? पहला शक्ति, दूसरा यश, तीसरा धन, चौथा ज्ञान, पांचवा सौंदर्य, और छठा त्याग। तो शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग, ये 6 ऐश्वर्य जिसमें हो वो भगवान। लेकिन आप सभी शब्दों से पहले संपूर्ण पढ़ रहे हैं, अर्थात प्रचुर मात्रा में, असीमित मात्रा में। अब हम इसको कैसे समझें? जैसे कि हो सकता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति हो जिसके पास बहुत शक्ति है, पहला ऐश्वर्य उठाते, बहुत शक्ति है। अब सपोज रशिया है या अमेरिका है, तो वहां का जो प्रेसिडेंट होगा उसको क्या लगेगा कि विश्व की सबसे ज्यादा शक्ति उसके पास हो सकता है, हो सबसे बड़ी शक्ति विश्व की उसके पास हो गई। अब क्या उसके पास उतना ही यश भी है? हो सकता है वो कहे कि हाँ यश भी उतना ही है। क्या उसके पास उतना ही धन भी है? हो सकता है उसके पास बहुत धन हो, लेकिन वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान तो नहीं हो सकता, वो तो कोई दूसरा है। अब क्या उसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान भी है? हो सकता है वो कहे कि मेरे पास सबसे ज्यादा ज्ञान भी है। क्या वो सबसे ज्यादा सुंदर भी है? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या उसने सबसे बड़ा त्याग भी किया है? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये 6 के 6 जहां मिले, और वो भी प्रचुर असीमित मात्रा में, उन्हें भगवान कहना है, ऐसा पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान करें। आगे चलते हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है तो वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो जब हम भक्तों के बीच में रह के भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, उससे हमारी भक्ति और ज्यादा बढ़े। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक। तो जिसे सचमुच कृष्ण भावनामृत चाहिए, केवल वही तो भगवान की भक्ति या भगवान के कार्यकलापों को डिस्कस करेगा ना। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी, हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। न मे यु- न मे विदुर्गणा प्रभो प्रभवं महर्षयः। अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थात ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं मेरे इन ऐश्वर्यों को कोई नहीं समझता, ना तो महर्षि, न देवतागण।
और क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनका तो कारण स्वरूप मैं ही हूँ, मुझसे ही तो सब कुछ उद्भूत हुआ है, तो मुझे वो क्यों मानेंगे, क्यों समझेंगे, कैसे समझ सकते हैं? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान से ही सारे ऋषि और देवता प्रकट हुए हैं। भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे क्या समझेंगे, इसीलिए भगवान को समझ तक नहीं पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को ही नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जाए? जब वही, क्षमा कीजिए, जब वही लोग जो स्वयं भगवान को नहीं समझ पा रहे, जो कि भगवान से ही निकले हैं, तो हम कैसे समझेंगे? हम तो बहुत दूर हैं। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। भले ही उन्हें कोई समझे या ना समझे, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यो माम अजम अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापे विमुच्यते। अर्थात जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा समझता है, जिसको पता है कि मेरा ना जन्म हुआ है ना मेरी मृत्यु हुई है, मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ, वही मुझे समझ सकता है। वही कैसे? वही पापों से मुक्त हो सकता है। वही भगवान को तभी समझेगा ना जब वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। और एक पॉइंट इसमें और भी नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तात्पर्य में से लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा देखिए, प्रभुपाद लिखते हैं, एक हाँ, प्रभुपाद कहते हैं भगवान जीवों से भिन्न है। माता जी, क्या आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे ये पैराग्राफ? मैंने मार्किंग कर दी है। जी माता जी। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति बस जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। और आगे पढ़ना मत। नहीं माता जी, इतना ही लेते हैं। तो भगवान कहते जी हैं भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। जीव क्यों जन्म लेता है, क्यों मरता है? क्योंकि जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है। और फंसता क्यों है? कर्मों से फंसा देते हैं। जब वो कोई भी कर्म करता है तो उसके फल उसे भोगने पड़ते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म। तो वो उसे इस बद्ध जगत से बांध देते हैं। लेकिन भगवान नहीं बंधे। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत से उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। केवल भगवान है जो जन्म है, बाकी तो सबका जन्म हुआ है। कुछ तो भगवान से उत्पन्न हुए हैं, कुछ अपने अपने माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उत्पन्न सारे हुए। आगे पढ़ते हैं। जी माता जी, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। यदि कृष्ण देवकी पुत्र में विख्यात है तो जी। यदि कृष्ण देव के पुत्र रूप में विख्यात हैं तो फिर अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। हरे अरे, कृष्ण। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो उस समय भगवान ने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए थे। वो कोई ऐसे नॉर्मल बच्चे की तरह उनका बर्थ नहीं हुआ था। और फिर जब वो देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वो सामान्य शरीर के शिशु की तरह हो गए। भगवान ये सब लीलाएं क्यों करते हैं? अपने भक्तों के साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वे दिव्य है।
शुभ और अशुभ फलों से वे दूषित नहीं होते। हम अपने आप कोई भी कर्म करें तो वो शुभ होगा या अशुभ होगा, लेकिन भगवान के लिए जब कोई कर्म करते हैं तो वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता। इस प्रकार किए जाने वाले सारे कर्म इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से युक्त है, मुक्त है। कर्म संपन्न करते हुए भी भक्ति की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। तो मनुष्य को वैराग्य तभी मिल सकता है जब वो संन्यास तभी मिल सकता है जब वो पहले से ही वैराग्य ले चुका हो। इससे कोई फायदा नहीं है कि वो संन्यास भी ले ले और उसका मन भी किसी ना किसी भौतिक चीज में अटका रहे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं तमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च अभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मता एव पृथग्विधाः। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जीवों के ये जो गुण हैं कौन से? मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख और दुख, जन्म मृत्यु और भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, ये सब के सब गुण भगवान कहते हैं मेरे द्वारा उत्पन्न। इनमें से कोई गुण ऐसा नहीं है जो अपने आप नहीं, सर सब भगवान के गुण हैं और सब भगवान कहते हैं मेरे द्वारा उत्पन्न है। अब एक एक गुण को यहाँ समझाया गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते हैं। तो बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह, मुक्ति, है ना, ये किससे प्रभावित है? ये सभी गुण भगवान द्वारा उत्पन्न है और जीव को प्रभावित करते हैं। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। बुद्धि का अर्थ है नींद, क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा और पदार्थ को जानना। तो बुद्धि का अर्थ है क्षीर विवेक कर लेने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ क्या है? भगवान और पदार्थ के अर्थ को समझना। असमोह अर्थात संशय तथा मोह भी से मुक्ति प्राप्त होती है। जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है, वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। तो मुक्त हो जाना मतलब उससे ऊपर उठ जाना, उसको छोड़ के आगे चले जाना। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ क्या है? तथ्यों को सही रूप में देखना चाहिए, तथ्यों को तोड़ना या मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक पद के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। कई बार हम अपने सच को छुपाने के लिए थोड़े से प्रिय वचन बोलते हैं, और कई बार इसलिए भी मीठा मीठा बोलते हैं कि हमें पता है कि कटु वचन किसी को अच्छे नहीं लगते, है ना। तो सत्य के लिए हमें अपने बोलने के ढंग को भी चेंज करना चाहिए। दमह का अर्थ है इंद्रियों के व्यर्थ विषय भोग में उसे लगाए रखना। इंद्रिय भोग इतना बड़ा काम का स्रोत है कि जब भी मनुष्य या जीव इंद्रिय भोग में फंसता है ना, तो समझ लीजिए उसका पता नहीं। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास में अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो उनके विकास में अनुकूल ना हो उसे स्वीकार ना करें। अहिंसा का अर्थ क्या बताया है? अन्यों को कष्ट ना पहुंचाना। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञों, सामाजिक शास्त्रियों और परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। अहिंसा का क्या अर्थ है? अहिंसा का अर्थ है कि हम दो अर्थ निकाले जाते हैं, एक कि हम किसी को भी दुख ना पहुंचाए, और दूसरा कि, अब जैसे, हाँ इसमें मुझे बीच में एक कॉन्टेक्स्ट याद आया। भगवान बुद्ध जो है वो भी भगवान के अवतार है, और वो इस जगत में क्यों आए? वो अहिंसा का संदेश लेके। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जब भगवान का कोई एक रूप या अवतार लेके कोई आते हैं, तो वो भी उनके आने के पीछे भी एक ना एक भौतिक पर्पस होता है। आते तो भक्तों से आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई भक्त उन्हें ऐसा मिल जाता है जिसके कारण फिर वो
उसे अपने धाम भी बुलाते हैं और वो अपना सारा जो भक्त है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा अभी अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जब आएगा तब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसको। पहले इसको कंप्लीट कर ले पर समता से राग द्वेष से, समता से राग देश से मुक्तोद्योतित होती है। यहाँ कुछ शायद मिसप्रिंट है। न तो अत्यधिक राग न तो अत्यधिक द्वेष, मतलब जो एक भद्र पुरुष होता है वो ना तो बहुत ज्यादा किसी से अटैच होता है और न ही किसी से ईर्ष्या करता है। यही संपर्क मतलब संभाव रखना है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है न ही कुछ त्याग करना होता है। उसे कुछ नहीं चाहिए होता, उसे कुछ ग्रहण भी नहीं करना होता, मतलब कुछ लेना भी नहीं होता, कुछ छोड़ना भी नहीं होता। यही तुष्टि। तपस का अर्थ तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। जैसे कि प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग रूटीन दिया है जिसमें हम सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान आदि करके हम मंगल आरती करने बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद हम जप करते हैं। तो जो इस तरह के अपने शरीर से कठोर व्रत का पालन करे वो भी आध्यात्मिक उन्नति में, देखिए क्लास पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हैं। भगवत गीता में से तामसी उपवास क्या आ गए। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां पर हम उपवास रखें लेकिन उस उपवास में तामसिक या रजोगुणी मिक्स हो हमारा मूड, तो फिर उसे भक्ति में काउंट नहीं किया जाता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। किंतु संतोष में रहकर जो कोई कार्य किया जाता है वह समुन्नत करने बताने लायक। अब वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। नेक्स्ट आता है दान। तो दान किसे देना चाहिए। दान उसे देना चाहिए जो दान का सुयोग्य पात्र। दान कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए कि जिसने आपसे दान लिया और बाहर जाके वो कुछ गलत चीजों का सेवन कर रहा है। ठीक है, तो दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और दूसरी बात, दान के लिए क्या कहा गया है। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में प्रयास करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान विधि विपरीत कही जाती है, अतः सन्यासी ब्राह्मण को इसी प्रकार के उन्नत कार्यों के लिए सदा दान देना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में आती है कि दान केवल उनको देना है जो इसके सुयोग्य पात्रों। जो लोग इसके योग्य नहीं है उनको दान नहीं देना। ऐसे ही सारे पॉइंट्स आगे इलैबोरेट किए गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महर्ष्यः सप्त पूर्वे चत्वारो चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। अर्थात सप्तऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जितने भी ऋषि गण हैं उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु, जो कुछ भी है वो सब मुझी से उत्पन्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतां एक विभूतिं योगं माते एक सेकंड, एक बार यहाँ पर मनु शब्द आया है। जानवतः। हरे जी कृष्णा। माता। हाँ जी, यहाँ पर मनु शब्द आया है कि सारे मनु, तो मनु एक बार समझ लेते हरे हैं। कृष्ण। माता ये वाला तात्पर्य पढ़ते हैं, इससे हमें मनु शब्द मनु पता चलेगा कि मनु से क्या अर्थ जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्य गर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि और इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्रह्मांडों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ।
ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को पितामह, पितामह का पिता, इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय 11.39 में किया गया है। और आगे पढ़ो माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। भगवान और यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि मनु यहाँ पर क्यों कहा गया। देखिए, मानव जाति के जो पूर्वज हैं उन्हें मनु कहा गया। दरअसल जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो उसमें हर एक दिन में 14 मनु आते। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रह्मा जी से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। तो ये जितने भी मनु हैं, ये जितने भी ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, महर्षि हैं, ये सब कहाँ से प्रकट हुए? ये सब भगवान से प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे पुराने, भगवान के सबसे पहले पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और कृष्ण को पितामह अर्थात पिता का भी पिता कहा जाता है। तो ये बताया है किसको कैसे हमने समझना है। हरे कृष्ण बताए। हरे कृष्णा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्णा। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य को समझ लेता है और मेरी भक्ति में तत्पर रहता है, वही व्यक्ति भगवान को पूरी तरह से समझने के बाद उसका क्या गंतव्य होगा? भगवान उसे अपने धाम बुला लेंगे। तो समझ लीजिए उसका तो जीवन सफल हो गया। तो भगवान को ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त तो और कोई विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से ही प्राप्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति भगवान को समझ लेता है तो उसके बाद उसको और कुछ समझने के लिए क्या बचा है इस विश्व में? कुछ भी नहीं। सारा ज्ञान तो भगवान को समझना है और भगवान को ही समझ लिया तो फिर बचा क्या? अब चतुर्श्लोकी गीता आएगी, इसमें भगवत गीता के 4 श्लोक आएंगे। और ये जो 4 श्लोक है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 4 श्लोकों में भगवान ने पूरी की पूरी गीता को कहा है। जो अब तक जो हम पढ़ रहे हैं आत्मा परमात्मा का ज्ञान, भगवान इन्हें अपनी शक्ति को बताने के लिए और प्लस भक्तों के साथ उनका कैसा व्यवहार है। एक सेकंड, एक सेकंड। सॉरी, कोई आ गया था, एक बार मुझे डोर खोलना पड़ा, सॉरी। तो भगवान ने जो भी कुछ हमें अब तक सिखाया है, यानी कि भगवान ने जो अपनी शक्तियां बताई हैं, जिस प्रकार से भगवान हमें बताते आ रहे हैं कि उन्हीं से सब कुछ उद्भूतित है, कि वही समस्त कारणों के कारण है। हमने कई बार पढ़ा, ब्रह्मा जी ने भी ये श्लोक कहा है, ईश्वर परमा कृष्ण वाला, है ना। तो अब भगवान इस सब पे समझ लीजिए इन 4 श्लोकों के द्वारा एक स्टैंप लगा रहे हैं। कैसी स्टैम्प? कि भगवान अब बता रहे हैं कि मेरा ये ऐश्वर्य क्या है, क्यों तुम मुझे समस्त शक्तियों का स्वामी क्यों मानना चाहिए, मैं कौन हूँ। भगवान अपने बारे में बताते हुए ये 4 श्लोक कह रहे हैं। तो इन चारों श्लोकों को पहले हम एक बार मैं पर्सनली रीड करती हूँ, उसके बाद फिर माता जी आपके साथ पढ़ेंगे। तो इन 4 श्लोकों को हमें 10.8, 9, 10 और 11 कोशिश करें कि ये चारों श्लोक हमें याद भी हो जाए। तो भगवान क्या कहते हैं 8वें श्लोक में? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। 10.9, मच्चित्ता मदगतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। इन 4 श्लोकों में भगवान क्या समझा रहे हैं अब हम समझते हैं कि करके। अब माता जी के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक श्लोक को समझते रहेंगे। जी माता जी। श्लोक भी पढ़ना माता जी। हाँ जी, श्लोक को पढ़ें। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ
प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। अर्थात जो भी दो दो प्रकार के जगत होते हैं हमारे, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक, तो भगवान कहते हैं कि मैं उन दोनों का कारण हूँ, मतलब दोनों मुझसे ही निकले हैं। आगे लिखा है ना, प्रत्येक वस्तु सॉरी मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं और हृदय से मेरी पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि जो मेरी पूजा करता है वही बुद्धिमान है केवल, है ना। तो आगे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि इस प्रकार के ज्ञान से मनुष्य या जीव भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है और व्यर्थ की टीकाओं या मूर्खों से कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। आगे बताते हैं, प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। किंतु पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, ओके इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। अथ पुरुषो ह वै नारायणो अकाम्यत प्रजा से प्रजा सृजेयते। अर्थात जब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए, फिर इस उपनिषद में आगे का क्या कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणाद इंद्रौ जायते नारायण दृष्टौ वसवो जायन्ते नारायणादेकादश रुद्रा जायन्ते नारायणा द्वादशादित्या। अर्थात नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो कुछ भी उत्पन्न है वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होता है। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मणो देवकी पुत्र, अर्थात देवकी पुत्र श्री कृष्ण ही भगवान है। तब ये कहा गया कि एको वै आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो न नास्मि समौ नेमे द्यावा न पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। अर्थात जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, जब न सूर्य था, न चंद्रमा था, न ब्रह्मा जी थे, न शिव, न अग्नि, न नक्षत्र, कुछ भी नहीं था, तब भी भगवान थे। फिर मोक्ष धर्म में क्या कहा गया है, प्रजापतिम च रुद्र चाप्य हेम सुजामहि वे तौ हि माम न विजाना विजानी तो मम माया विमोहितो। अर्थात मैंने ही, भगवान ये खुद कह रहे हैं, मैंने ही प्रजापतियों और शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने उन्हें उत्पन्न किया है। क्या उन्होंने उत्पन्न किया है, प्रजापति और शिव भी भगवान कह रहे मैंने उत्पन्न किया। फिर वराह पुराण में क्या कहा है, नारायण परो देवस्तमा जात चतुर्मुख तस्माद्रम रुद्रौ अभवत देव स च सर्वगताम बता। अर्थात नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है और वे सर्व कारण कहलाते। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान स्वयं की अपनी ही जो एक, जैसे कहते हैं ना, शक्ति बता रहे हैं कि सब चीजें मुझसे निकली हैं, और उसका सारे रेफरेंसेस हमें प्रभुपाद ने इकट्ठे करके दिए। हरे कृष्ण। आगे चलते हैं। हरे कृष्ण। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मेरे शब्दों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। जो लोग मुझसे मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उनके विचार मुझ में वास करते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरे से जब वो कोई ज्ञान आदान प्रदान करते हैं तो उनको परम आनंद, परम संतोष का अनुभव होता है। जैसे कि अब हम सब बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता से रिलेटेड अगर कोई भी हम ज्ञान को आदान प्रदान करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, समझेंगे कुछ भी है, तो एक परम आनंद हमें महसूस होगा ना। उसी की बात हो रही है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान से अनिर्हर्ष लगे रहते हैं। उनके हृदय और आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करके
आनंद का अनुभव करते हैं। यदि कोई भक्त होगा तो उसके साथ आप कितने ही घंटे भगवान की चर्चा करते रहो, वो उसमें बहुत ज्यादा रुचि लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में ऐसी अनेक टीकाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यश्वैण वानाम प्रियम। अर्थात ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष आदि के विषय में कुछ भी नहीं। इतना बड़ा ग्रंथ है लेकिन मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। केवल और केवल भगवान और उनके भक्तों के चरित्रों के बारे में लिखा हुआ। जी माता। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ और जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। जो प्रेम पूर्वक भगवान कहते हैं मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं क्या करता हूँ, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अर्थात ऐसे लोग भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान ले लेते हैं तो फिर भगवान के धाम को जाते हैं। देखिए यहाँ कितना सुंदर लिखा है, जब कोई भगवत धाम को जानना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। तब बुद्धि योग की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई भगवत धाम जाना चाहे और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले, तो फिर इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे कि ये मनुष्य किसमें है, बुद्धि योग। बुद्धि योग और कर्म भक्ति योग एक ही बात है। जी माता जी थोड़ा सा यहाँ से पढ़ेंगे। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो श्री कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे श्री कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो श्री भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अगला श्लोक लेते हैं माता जी। जी। तेषाम् एव अनुकंपार्थम् अहम ज्ञान अगम तमः नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान की प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं मैं उन पे विशेष कृपा करता हूँ, किन पे, जिनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमय दीपक दीपक द्वारा अध्यानमय अंधकार दूर हो जाते हैं। तो जहां पर प्रकाश होगा वहां से अंधकार खत्म हो जाएगा। जैसे कि माया देवी है, भगवान जहाँ विराजमान होंगे वह माया देवी क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही यदि हम भगवान की भक्ति में रहेंगे तो फिर हम पर हमसे भी आ, भगवान की भक्ति करते हुए धीरे धीरे हम भी भगवत धाम को जा सकते हैं। और हमारे भी अंदर अंतः मन में एक, जिसे कहते हैं, भगवान ऐसा प्रकाश फैला देंगे कि हम पर भी फिर माया का कोई असर नहीं है। एक सेकंड माता जी, थोड़ा ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे प्लीज। जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा करोड़ों जन्मों में भौतिक संसर्ग के कर्मस के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल यानी धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य श्री विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं।
शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय के अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर श्री भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य श्री भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही श्री भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझा दिया हमें कि करोड़ों जन्मों से भौतिक संसर्ग के कल्मश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित होता है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी चीज समझने को मिली है, ध्यान से अगर हम देखें तो करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कल्मश से मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से धूमिल है। क्यों? करोड़ों जन्मों से ऐसी क्या चीज है जो थी और जो अभी भी है? इसका मतलब कि हमारे अंदर कोई ऐसा तत्व है जो हमारी इन सभी योनियों का साक्षी है, जो कभी बदला नहीं और जिसके कारण हम इस कष्टमय स्थिति में भी हैं। तो वो ऐसा कौन सा तत्व है? मन। हमने क्या कहा? मन, बुद्धि और अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर होता है वो बदलता नहीं। आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार होते हैं ना, ये भी साथ में सेम जाते हैं, ये भी बदलते नहीं है। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार करोड़ों जन्मों से हमारे साथ चल रहा है। तो हमारा मन जो है वो करोड़ों जन्मों से गलत चीजें देख रहा है और चाह रहा है। तो इसलिए क्या होगा उसके कारण? उसके कारण यही हो रहा है कि मन क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा, तो वो गलत चीजों की तरफ ही सोच रहा है। तो अब हमें क्या करना है? हम अपने मन को तो चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो करोड़ों जन्मों से चल रहा है और करोड़ों जन्मों तक चलता रहेगा। तो हमें उसको भगवत भक्ति में लगा दो। जब हम मन को भगवत भक्ति में लगा देंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारा मन धीरे धीरे प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा। और जब मन प्यूरिफाई होगा तो उसमें भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी, भगवान के साथ हमारा प्रेम बढ़ेगा, तो फिर धीरे धीरे भगवान भी हमसे प्रसन्न होंगे और हमें अपने तक लेके आएंगे। और अब पहला चरण क्या है भगवान की भक्ति में लगने का? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जब तक हम भगवान का जप नहीं करेंगे, और वो भी एकाग्रता से, अटेंटिव जप, तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक। तो हमें भगवान का जप करना है, और वो भी कैसे? अटेंटिव। किस तरह से करना है कि हम जो बोले उच्चारण वो हमारे कानों से हमें सुनाई दे, ऐसा अटेंटिव जप, क्योंकि नाम के द्वारा भगवान वहां उपस्थित रहेंगे। तो हमें जप करते हुए अपने मन को भगवत भक्ति में लगाना है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवेंद्र प्रभु जी, अब आप पढ़ेंगे। हाँ जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभु आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देव देवर्षि नारद तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, पवित्र, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महात्मन हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। आप अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को क्या स्वीकार किया है? आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष है, अजन्मा है, महानतम। देखिए, अर्जुन ने भी यहाँ भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप ही वो आदि पुरुष हैं, जो शुरू से थे और अब तक है और आगे भी रहेंगे। आदि पुरुष कह दिया, परम धाम, परम सत्य, मतलब अर्जुन ने यहाँ भगवान के लिए सारी उपाधियां यूज कर ली। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में क्या समझाते हैं? श्री प्रभुपाद की जय। कि इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों, अर्थात चतुश्लोकी की बात हो रही है, को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो जाती और उसने श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। तो चतुश्लोकी गीता जब भगवान ने अर्जुन को सुनाई कि मैं सभी वस्तुओं का उद्भूत करता हूँ,
और सभी के विचार मुझ में वास करते हैं। मैं उनके हृदय में बुद्धि देता हूँ और मेरे द्वारा ज्ञान प्रकाश होने से ही उनका उद्धार आता है और मैं उन्हें अपने धाम वापस बुला लेता हूँ। इस तरह का ज्ञान सुनकर अर्जुन को समझ में आया कि अर्जुन किसी साधारण मनुष्य के सामने नहीं खड़े, किसी साधारण गुरु के सामने भी नहीं खड़े, तो स्वयं भगवान है। तभी अर्जुन कहते हैं कि आप परम धाम हो, परम पवित्र हो। तो प्रभु जी ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं यहाँ से आपके स्क्रीन पे जहां मैंने मार्क किया है। कैन कैन उपनिषद में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु नहीं के प्रभु जी, आश्रय है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, वेदों में परमेश्वर को पवित्र माना गया। देखिए मार्किंग भी की है। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण महाराज। हरे वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। तो क्लियर लिख कृष्ण दिया है कि भगवान, जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है। जैसे अगर हम भी भगवान को परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य मानेंगे तो हम भी अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से अपने विचार व्यक्त कर रहा है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। तो यदि हम चाहें कि हम अपने घर के बेड पे उल्टे सीधे लेटकर हाथ में एक नॉवल की तरह भगवत गीता पकड़ लें और इसको पढ़ लें, तो हम पढ़ तो शायद नहीं, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए हमें किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता है, और हमारे पास शुद्धतम भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद, जिनसे कि हम ये भगवत गीता समझ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वम एत धृतम मन ए जन्माम वदसि केशव नाही ते भगवन व्यक्तिम विदु देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। ना तो देवतागण और ना ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते। अर्जुन भी इस बात को मान गए हैं कि आपने जो ज्ञान मुझसे कहा है वो पूरी तरह से सच है, और आपके इस ज्ञान को कोई देवता, कोई असुर, कोई नहीं समझ सकता, कोई ऋषि मुनि नहीं समझ सकता। केवल भक्त इसे समझ सकता है। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान से प्रेम करता है और भगवान पे अटूट विश्वास रखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वयं एव आत्मान वेत्थित त्वं पुरुषोत्तमं भूत भवान भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उत्तम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्राह्मण के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो देखिए अर्जुन किस तरह से भगवान को महिमा मंडित कर रहे हैं, कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, देवों के देव, ब्राह्मण के प्रभु, सॉरी ब्रह्मांड के प्रभु। तो अर्जुन अब क्योंकि भगवान की शक्तियों को स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए भगवान को लगातार ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो यदि किसी की प्रवृत्ति ऐसी है जो कि भगवान को नहीं मानता, उनकी श्रेष्ठता को नहीं मानता, या उनसे ईर्ष्या करता है, या उनमें विश्वास नहीं रखता, तो वो भगवान को नहीं समझ सकता। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत से एक श्लोक लिया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस्त्वात्तत्त्व यज्ञनं मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान निति शब्दते। तो तीनों यहाँ पर नाम आ गए हैं भगवान के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जिन तीन तरह से हम भगवान की अनुभूति करते हैं, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवत का पहला कैंटो
यानी पहला स्कंद, दूसरा अध्याय और 11वां श्लोक। वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वम यज्ञानम द्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शक्यते। तो नीचे देखिए बिल्कुल क्लियर समझाया गया कि परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, हम बार बार पढ़ भी रहे हैं। पहला निराकार ब्रह्म जो भगवान के शरीर की कांति है, दूसरा अंतर्यामी परमात्मा अर्थात जिस रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में सर्वव्यापी है, और तीसरा भगवान अर्थात जो हम रूप भगवान की पूजा करते हैं, द्विभुज है, मेघवर्ण जैसा शरीर है, पीतांबर वस्त्र है ना। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। तो जो फाइनल स्टेज है वो भगवान है। तो निर्विशेषवादी और ज्ञानी जो केवल ब्रह्म और परमात्मा के लेवल पे रह जाते हैं वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते, तो आंशिक रूप से ही भगवान को समझ पाते हैं। आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर है कि उन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो ये हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। जी यहाँ से पढ़ेंगे। तो प्रभु जी आप पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ते हैं। ये मार्किंग की हुई है प्रभु जी, स्क्रीन पे देखिए। कभी 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 निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में जहाँ उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित संबोधित करता ही। इतने पर भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। इसलिए उन्हें अर्जुन उन्हें भूत भवन कहकर संबोधित करते हैं। हाँ, यदि अब एक कोई एक शब्द उन्हें को हम समझते हैं इस पैराग्राफ में। जैसे पहले क्या कहा कि इसलिए अर्जुन ने पुरुषोत्तम कहते हैं। तो पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। और बाय द वे पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरुषों में उत्तम है, सबसे उत्तम पुरुष वही है, उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। फिर एक और शब्द आया है भूत भावन। भूत भावन क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। जनक मतलब पिता। तो क्योंकि वो समस्त जीवों के पिता हैं, इसलिए उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करते हैं। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता भी कहा गया। तो खाली पिता ही के रूप में नहीं समझना, समस्त शक्तियां भी उन्हीं से निकल रही हैं, तो इसलिए भूतेश या परम नियंता भी कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझा जाता, इसलिए उन्हें देव देव भी कहा गया है। अगर उन तीनों स्टेजेस से भी निकल जाए तो फिर देव देव भी कहा गया। तो ऐसे एक एक करके समझाएगा। फिर आगे प्रभु जी, यदि देव देव के रूप में भी। प्रभुपाद की जय प्रभुपाद द्वारा यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए जहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है, इस हम्म प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देव देव के रूप में भी अगर कोई उन्हें समझ ले तो फिर परम स्वामी के रूप में समझ नहीं आते, इसलिए परम स्वामी समझ में आए, इसलिए उनको जगतपति भी कहा गया है। तो इसलिए भगवान के सारे नाम, जो भी जितने भी हम भगवान के नाम देख रहे हैं ना, उनके पीछे कोई कारण है कि इस नाम से उन्हें क्यों बुलाया जाता है। जैसे कि उन्हें गौओं के स्वामी हैं, जैसे कि उनको मतलब सॉरी गोविंद कहा जाता है। गोविंद मतलब वो गायों के स्वामी हैं और इंद्रियों के भी स्वामी हैं। जैसे कि गोपाल कहा जाता है क्योंकि वो गौओं को संरक्षा करते हैं। जैसे कि मधुसूदन कहा जाता है क्योंकि मधु नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया, है ना। और जैसे कि उनके बहुत सारे नाम है। देवकी नंदन कहा जाता है क्योंकि देवकी मैया के पुत्र हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी सारे नामों को अंकित किया गया कि कौन सा नाम किस लिए दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वोहम अर्हसि क्षेन दिव्य
आत्म आत्म विभूति जाति विभूति भी लोकान ईमानतम व्यंग प्रतिष्ठति। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा हम आप इन समस्त लोकों में व्यापक हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब उन देवी ऐश्वर्यों को अर्जुन समझना चाहते हैं जिनके कारण वो कहते हैं कि आप इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, कृपा करके मुझे वो भी विस्तार से समझाइए। जी पूछिए। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कथम विद्या मैं अहम योगे स्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भवेषु चिंत्यो असि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परम जोगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं आपको किस तरह से पूरी तरह से समझूं, कैसे कैसे मैं आपकी शक्तियों को समझूं, क्योंकि भगवान की अचिंत्य है, असीम शक्तियां हैं। देखिए श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु स्वभाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान के द्वार खोल रहा है। तो ये सब जो कार्य कर रहे हैं ना अर्जुन, ये हमारे लिए कर रहे हैं। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए प्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने, जब तक हमें भगवान का पूरा ज्ञान नहीं हो जाएगा तो पूरे टाइम कैसे उनके बारे में सोचेंगे, और भी तो चीजें माइंड में आएंगी। तो लेकिन अगर हम अर्जुन का अनुसरण करें, अर्जुन जैसे महान भक्त का, तो हम अपने आप भगवान की भक्ति में आगे और प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विश विस्तरे विस्तरयन् आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथयस् तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। क्यों? क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो इससे तृप्ति नहीं हो रहा हूँ, जितना मैं आपके बारे में सुन रहा हूँ उतना और अधिक सुनना चाहता हूँ। तो कृपा करके आप अपनी इस योग शक्ति से स्वयं को और अधिक विस्तृत करके प्रकट करें। इसी प्रकार श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनिक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से भी किया था। अब कौन है ये नैमिषारण्य के ऋषि? जब पहली बार भागवतम श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, तो उस समय वहां पर श्रील सूत गोस्वामी भी उपस्थित थे। तो श्रील सूत गोस्वामी ने फिर दोबारा एक यज्ञ का आयोजन किया, एक अनुष्ठान किया, और उसमें बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया। उसमें उन्होंने ये भागवतम फिर से सुनाई। तो इसलिए भागवतम में कहीं कहीं शुका उवाचा है, कहीं कहीं सूता उवाचा भी है ना। तो ये वही का नैमिषारण्य का ही थोड़ा सा यहाँ बताया गया। तो क्या श्लोक है? वयम तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रस ज्ञानाम स्वाद स्वादो पदे पदे। उत्तम स्तुतियों के द्वारा प्रशंसित श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए भी तनिक तृप्ति नहीं होती। कहने का अर्थ क्या है कि जितना मर्जी हम भगवान के बारे में सुन लें, सोच लें, पढ़ लें, परंतु तृप्ति नहीं होती। भगवान का विषय है ही ऐसा। चलिए जी प्रभु जी, अगला श्लोक। हरे कृष्ण। श्री भगवान हथ ते कथयिष्यामि दिव्या हत्य आत्म विभूत्या प्रधान्यन्त्य कुरु श्रेष्ठ नास्तो यंतो विस्तरस्त में। भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव जुगत रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें अपने असली वैभव को दिखाना शुरू करूंगा, लेकिन मुख्य मुख्य सारे तो दिखाई नहीं सकते, भगवान में तो असीमित है ना, कहाँ तक दिखाएंगे। तो मुख्य मुख्य जो है, जैसे कि अभी हमने चतुश्लोका के द्वारा समझा। जी प्रभु। हरे कृष्ण माता। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आच स्थिता अहम अदृश्य मध्यम च भूतान भूत भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा, और सभी का शुरुआत भी मुझसे है, बीच में सेंटर में भी मैं हूं और अंत में भी मैं हूं। भगवान अपनी शक्तियां बताते हुए कैसे जीव के अंदर वो व्याप्त रहते हैं, ये अर्जुन को समझाने की कोशिश करें। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया। अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा गया? गुडाकेश का अर्थ है जिसकी निद्रा पे अपना कंट्रोल हो। देखिए आगे लिखा भी हुआ है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए वास्तविक समझ पाना, सॉरी उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवां तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णु अस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानंतो विदु। भगवान इस लोक में अपने तीनों रूपों में प्रकट होते हैं, तीनों स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कौन कौन से? कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु, है ना। अब बताते हैं कि ब्रह्म संहिता के 40.47 में महाविष्णु या कारणोदकशाई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणानवर्ण भजती स्म योगी निद्रा सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णवन में शयन करते हैं। तो भगवान इस सागर में सोते हैं ना, शयन करते हैं, जहां से वो अपने रोम छिद्रों के द्वारा प्रमाणों को प्रकट करते हैं। तो उसी के बारे में भागवत का ही श्लोक कोट किया हुआ है। जी प्रभु। हरे कृष्ण माता। आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि आचमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्र नाम शशि। हे आदित्य में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूरज, मारुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्ण माता। एक सेकंड प्रभु जी, एक सेकंड, एक सेकंड जी। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मारीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा। तो अब देखिए, आदित्य 12 हैं, जिनमें से भगवान कृष्ण प्रधान है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है, हर एक में अपने को फिर से जो सुप्रीम मोस्ट एक पद होता है, उस पे स्वयं को विराजित किया है। आदित्यों में सबसे बड़े आदित्य कौन माने जाते हैं? विष्णु। भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। प्रकाशों में सबसे ज्यादा प्रकाश किसमें माना जाता है? सूर्य में। तो सूर्य का तेजस्वी तेज मैं हूँ। मारुतों में सबसे ज्यादा किसको माना जाता है? मरीचि। और नक्षत्रों में चंद्रमा। तो जो भी बेस्ट है अपनी कैटेगरी में, वो भगवान कहते हैं मैं खुद हूँ। और सूर्य को तो वैसे भी भगवान की आंख माना गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि करते हैं, है ना। तो यहाँ हमें क्लियर हो रहा है, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि नक्षत्रों में भगवान कौन है? चंद्रमा है। पुरुषों में सामर्थ्य है, जीविकों का जीवन शक्ति है। और अभी अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा कि तेजस्वियों में, सूर्यों में, और सूर्य की नेत्र है। तेजस्वियों में कौन है? सूर्य है। और वैसे भी सूर्य उनकी नेत्र भी पाई जाती है ना। और क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक वांग्य के ब्राह्मण के अंतर्गत अनेकों सूर्य सिद्ध। हाँ, सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी है। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर के चंद्रमा के सदृश। यहाँ थोड़ा सा हमें
ज्ञान समझाया गया है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानाम् अस्मि वासुः, इंद्राणां मन मन मनश्च अस्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और समस्त जीवों में जीवनी शक्ति मतलब चेतना हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो वेदों में भगवान ने स्वयं को सामवेद कहा, क्योंकि सामवेद में जितने भी मंत्र और छंद हैं वो सब मिलते हैं। और देवों में कौन हूँ? स्वर्ग का राजा इंद्र। और इंद्रियों में मैं कौन हूँ? सबसे डिफिकल्ट इंद्रिय यानी मन। और समस्त जीवन में जीव शक्ति। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वीतेशो यक्ष अक्षसां, वासुनां पावकश्च अस्मि, मेरु शिखरिणीम् अहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा अक्षमों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। एक सेकंड, थोड़ा सा कर्सर हिल जाता है कभी। समस्त रुद्रों में मैं शिव हूँ, यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में मेरु। तो भगवान अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं, तो हम बिना रुके सुनेंगे केवल इनको, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। तो इसको पढ़ते जाते हैं फ्लो से, ताकि हमारा बीच में ज्यादा मतलब वो डिसकंटिन्यू ना हो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरो पुरोदथां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं, सैनि सेनानीनाम् अहं स्कंद सरसाम सरसाम अस्मि साग्रः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, और समस्त जलाशय में समुद्र हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। पुरोहितों में कौन मानो? मुझे बृहस्पति मानो। सेना नायकों में कार्तिकेय, और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र। तो श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं? श्री प्रभुपाद की जय। कि इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा भी कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित है, और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। वैसे भी इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं। इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। सो श्री कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के सूचक। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, इसमें कुछ और समझने लायक नहीं है। बस भगवान की शक्तियां चल रही हैं, ऐश्वर्य चल रही है, तो बस एकदम कुछ सुनते चले। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे महर्षि महर्षि नाम भृगु अहं, गिरा गिरो रामस्म एकम अक्षरम, यज्ञ नाम जप जगो अस्मि, स्थावर नाम हिमालय। हे महर्षियों में मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ हूँ, तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो भगवान ने अपने आप को क्या बताया है? महर्षियों में कौन बताया है? भृगु। वाणी में क्या बताया है? ओंकार। यज्ञों में पवित्र नाम संकीर्तन, है ना, सबसे बड़ा यज्ञ बताया ना हमें, संकीर्तन यज्ञ। और सभी अचलों में, अचल मतलब जो चलते नहीं, हिमालय। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का स्वरूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और कभी कभी पशु यज्ञ की संस्तुति भी की जाती है। किंतु हरे कृष्ण महामंत्र के यज्ञ में कोई हिंसा नहीं होती। जैसे कि नॉर्मल यज्ञ होते हैं तो उनमें कई बार पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा यज्ञ है जिसमें कोई बलि नहीं दी जाती। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और कोई पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज करें।
अखिलेश जी माता जो जी। है और सोनिया माता जी, अगर आप भी पढ़ना चाहें तो आप भी हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, तो पूनम माता जी कुछ श्लोक आप पढ़ेंगी। जी माता जी। जी मतलब तो 35 तक आप ले लीजिए, फिर आगे माता जी पढ़ लेंगे। शुभम माता। ओके माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अस्वस्था सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रस्था सिद्धानां कपिलो मुनिः। अनुवाद भी पढ़ना है माता जी। हाँ जी माता। हरे कृष्ण। हाँ जी मैं माता। समस्त वृक्ष में अस्वस्थ हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वृक्षों में भगवान ने स्वयं को अश्वत्थ वृक्ष कहा है। तो अश्वत्थ वृक्ष को हम बरगद भी मान सकते हैं और हो सकता है पीपल भी हो। वैसे जहां तक लग रहा है अश्वत्थ वृक्ष बरगद के लिए कहा गया होगा। और देवर्षियों में नारद हूँ, सबसे बड़े देव ऋषि नारद जी को माना जाता है। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, ये भी भगवान के बहुत महान भक्त थे। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि। तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, तात्पर्य श्री प्रभुपाद में बता रहे हैं, सॉरी श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा और सुंदर वृक्ष है, जिसमें भारत में लोग नित्य प्रति नियमित रूप से पूजन करते हैं। तो पूजा तो पीपल के पेड़ की होती है। अब पीपल का पेड़ है या बरगद है, लेकिन अश्वत्थ नाम से ही आया है इसमें। आगे चलते हैं। आ, हाँ, देवताओं में नारद जी विश्व भर में सबसे बड़े भक्त थे। इस प्रकार भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप है। गंधर्व लोक के ऐसे निवासी, वो भी ऐसे ही पूर्ण थे, जो बहुत अच्छा गाते थे, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ थे। सिद्ध पुरुष में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि भी कृष्ण के प्रतिनिधि करते थे। तो इसका मतलब जितनों के नाम लिए गए हैं कहीं ना कहीं भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और इनका दर्शन भागवत में भी हुआ है। तो श्रीमद् भागवत में भी इनके ऊपर पूरा एक बहुत सारे अध्याय और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। उच्चश्रवसम् अश्वानां विद्धि मामम् अमृत उद्भवम् ऐरावतं गज्र इन्द्राणां नाराणां च नर अधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। हरे कृष्ण। तो घोड़ों में उच्चैश्रवा, अमृत के लिए जो समुद्र मंथन के समय पे निकला था, उस घोड़े का नाम था उच्चैश्रवा। इसी प्रकार हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में भगवान ने स्वयं को राजा कहा है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें और जानकारी मिलेगी। तो माता जी कृपया करके तात्पर्य भी पढ़िए। जी, मैं तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए। उनमें उच्चश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सॉरी, मैंने म्यूट करा, सॉरी अनम्यूट करना भूल गई मैं फिर से। तो इसमें जो एक कहानी सुनाई गई है उसके द्वारा हम क्या समझे कि जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो ये उच्च श्रवा नाम का घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी भी उत्पन्न हुआ था। और क्योंकि ये दोनों बहुत ही उत्तम श्रेणी के घोड़ा और हाथी थे क्रमशः, इसलिए भगवान ने स्वयं को यही बताया। फिर आगे हमें समझ में आया कि मनुष्यों में राजा कृष्ण के प्रतिनिधि है। मनुष्यों में जो राजा होते हैं, देखिए ऐसा कहा जाता है कि प्रजा को पालने वाले उसके राजा ही होते हैं। तो चाहे अपने युग में श्री राम हो या युधिष्ठिर महाराज हो, लेकिन अगर राजा अच्छे नहीं होंगे तो प्रजा का कौन प्रजा का ध्यान रखेगा? और फिर समाज जो है वो अस्त व्यस्त नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कोई अच्छा राजा, कोई अच्छा शासक होगा तो उसी की प्रजा अच्छी चलती है।
तो इसलिए भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है राजा को। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आयुधानाम अहम व्रजम देवानाम अस्मि कामधुक प्रजनः प्रजनः च कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हरे कृष्ण। तो हथियारों में वज्र हो, वज्र सबसे ज्यादा बलशाली अस्त्र माना जाता है ना। कहते हैं ना वज्र का प्रभाव, इंद्र के पास एक ऐसा वज्र था जिससे कोई बच नहीं सकता था, अगर इंद्र उस वज्र से प्रभाव करते थे तो। वही वज्र था जो उसने इंद्र ने ईर्ष्यावश श्री हनुमान की चिन्ह पे मारा था, तो उनके चिन्ह पे एक निशान पड़ गया था हमेशा के लिए। तो इंद्र का जो वज्र है उसको बहुत ही शक्तिशाली अस्त्रों में गिना जाता है। भगवान कहते हैं हथियारों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं सुरभि हूँ। सुरभि गाय कौन सी है? जो निरंतर दूध दे सकती है। भगवान की बहुत प्रिय गाय है सुरभि। संतान उत्पन्न कारणों में मैं प्रेम के देवता कामदेव और सर्पों में वासुदेव। तो कामदेव जो होते हैं वो प्रेम के प्रतीक है, प्रेम के देवता हैं। भगवान कहते हैं कि जो संतान उत्पत्ति के कारण है उनमें मैं कामदेव हूँ। और सर्पों में भगवान ने स्वयं को वासुकी बताया। तो ये दोनों में अंतर है, सर्पों में वासुकी है और नागों में अनंत है, आगे आएगा। दोनों अलग अलग हैं, तो ध्यान रखना है, सर्प और नाग अलग अलग बताए गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी। अनंता अस्मि नागानां वरुणा यादसां सा अहं पितॄणाम् अर्यमा अस्मि यम संयम ताम अहम। अनेक गणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्ण। देखिए अनंत आ गए ना, नागों में मैं अनंत हूँ, अनेक फण वाले। जलचरों में वरुण देव, पितरों में अर्यमा। जो पितर लोक है उसके अधिष्ठाता देव कौन होते हैं? अर्यमा। इसलिए भगवान ने पितरों में से हमको अर्यमा कहा। और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जिन्होंने नियम बनाए, सबसे कड़े नियम किसके हैं? यमराज के है ना। तभी तो हमें हमारे कर्मों का दंड मिलता है, इसलिए। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मिल भी जाएगा। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा न्याय जो है कड़ा, वो यमराज का होता है। भगवान ने कहा है कि वो न्यायिकों में यम। जी माता जी। हरे कृष्ण। प्रह्लादः च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृग इन्द्र अहं वनते च गरुड़ वनता च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। हरे कृष्ण। है। तो दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद। तो सबसे जो एक इम्पोर्टेंट दैत्यों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा भक्त जो जिन्हें माना गया है वो भक्तराज प्रहलाद महाराज, जिनका भगवान पे अटूट विश्वास था। ये तो वो दैत्य ही ना, क्योंकि हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, तो जाति से तो वो भी दैत्य ही थे। लेकिन भगवान के बहुत महान भक्त थे भक्तराज। तो भगवान कहते हैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ। दमन करता, सबसे बड़ा दमन करता कौन है? काल, जो मनुष्य को नहीं छोड़ता। दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड समझेंगे। जी माता जी, कृपया करके तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। दीति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दीति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये दो बहनें हैं, शास्त्रों में आता है दिति और अदिति। तो जो अदिति थी उनके पुत्र आदित्य कहलाए और जो दिति थी उनके पुत्र दैत्य कहलाए।
तो सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक, लेकिन तब भी इन दैत्यों में भी भक्तराज प्रहलाद जो हुए वो भगवान के महान भक्त हुए, हिरण्यकशिपु के पुत्र, अगर आप पहचान ना याद रहे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। पवनः पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृताम अहम झषाणाम मकरः च अस्मि श्रोतसाम अस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। देखिए वायु और अग्नि दो ऐसी चीजें हैं ना जो हमेशा पवित्र करती हैं स्थानों को, हर चीज को, तो उसमें वो कहते हैं मैं वायु हूँ। और देखिए शस्त्रधारियों में भगवान ने स्वयं को श्री राम कहा। इसका मतलब कि श्री राम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शक्तिशाली शस्त्र चलाने वाले हुए। भगवान ने कुछ और भी तो कह सकते थे वो, लेकिन उन्होंने स्वयं को राम कहा। मछलियों में मगर और नदियों में मैं गंगा। जी माता जी। सर्गाणाम आदि अंतः च मध्यम एव अहम् अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सृष्टियों का मैं आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ, और समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या कौन सी विद्या है? जो हमें कृष्ण से जोड़े। यदि हम श्री कृष्ण से नहीं जुड़ पा रहे तो फिर वो विद्या गलत है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि सृजन पालन और संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य और अंत। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप। तो जो वेदांत सूत्र जिसकी हम बात करते हैं, श्री व्यास देव ने जिसको की संकलित किया, वो भी श्री कृष्ण का ही अंश। हरे कृष्ण। जी माता जी आगे पढ़िए। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वः समासीकस्य च अहमवाक्ष कालो धाताहाम धाताम अहम विश्वता मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षरों में भगवान ने क्या कहा है? आकार मतलब पहला अक्षर। समासों में द्वंद्व समास, जो दो उसको जोड़ता है, पॉइंट्स को, है ना, कंजंक्टिव समास जो होता है। और शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि ओमकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ जो होता है, वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर नहीं लगता। देखिए अ नहीं होगा तो स्वर ही नहीं लगेगा, इसलिए इनको हमेशा भगवान ने स्वयं को आकार कहा है। और द्वंद्व क्यों कहा है? जैसे कि क्या बता रहे हैं, जैसे दो चीजों का कंजक्टिव होता है, मतलब दो को जोड़ के बनाया जाता है, जैसे कि राम कृष्ण, तो दोनों नाम इकट्ठे लिए जाते हैं, तो इसको कहेंगे द्वंद्व समास। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समास है। समासों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट द्वंद्व समास होता है, इसलिए भगवान ने सबको द्वंद्व कहा। और सृजन करने वालों में चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रधान है, अर्थात भगवान ने सबको ब्रह्मा जी कहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मृत्युः सर्वहरा च अहम् बुद्धः भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक् श्रीवाक् च नारायणाम् स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है। पहली बात, सर्वभक्षी मृत्यु भी मैं ही हूँ। और दूसरी बात, भगवान ने क्या कहा? स्त्रियों के गुण बताए। स्त्रियों में कौन हूँ? कीर्ति, श्री। श्री किसे कहते हैं? भगवान की पत्नी विष्णु लक्ष्मी माता को। तो स्त्रियों में मैं कौन हूँ? कीर्ति,
लक्ष्मी माता यानी श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। तो इन एट्रीब्यूट्स को हम समझें, कैसे कैसे अलग अलग ये एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि स्त्रियों के अंदर श्री मतलब ऐश्वर्य की देवी, वाक मतलब बोलने की शक्ति, स्मृति मतलब याद रखने की शक्ति, मेघा और धृति और क्षमा, क्षमा मतलब किसी को माफ कर देना। मेघा और धृति भी मैंने इस पे कहीं पढ़ा था, हाँ ये रहा। अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग करना मेधा या बुद्धि कहलाता है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य को हर बार कोई विनीत भी हो और सुख या दुख में संभाव रहे तो ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। कहने का अर्थ है कि हमें भी अब भगवान के सारे ऐश्वर्य धीरे धीरे हमें भी समझ में आ रहे हैं कि भगवान किस वाले मतलब किस ऐश्वर्य में क्या है। जी हरे माता। कृष्ण। धत्तसाम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मसानां मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुम अकरः। मैं सामवेद के गीतों में भृत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। हरे हरे कृष्ण। तो सबसे सुंदर जो चारों वेदों में सबसे सुंदर वेद है सामवेद, क्योंकि उसमें जो है ना छंदों और गीतों के रूप में उपदेश दिए हुए हैं। भगवान कहते हैं समस्त महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, क्योंकि ये महीना भगवान को बहुत पसंद है। और ऋतुओं में फूल खिलाने वाली ऋतु अर्थात वसंत ऋतु। तो थोड़ा यहाँ से हम पढ़ते हैं मार्गशीर्ष महीने के बारे में, क्योंकि इसमें हमारा चतुर्मास भी इंक्लूडेड होता है। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी के द्वारा मासों में अगन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म रहती है न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बाद में अच्छे से समझा दिया है, आगे चलते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण। द्यूतं चलियताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम जय अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वं सत्वताम अहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। छलियों में जुआ भगवान ने स्वयं को छलिया भी मान लिया है। छलियों में भगवान कहते हैं मैं जुआ हूँ, और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, विजयी का मैं साहस हूँ और बलवानों का मैं बल। तो बलवानों में यदि बल नहीं होगा, साहसी अगर विजय नहीं प्राप्त करेगा, तेजस्वियों में तेज नहीं होगा, तो क्या फायदा। इसलिए भगवान ने उन सबके जो मेन उनका सुपर मोस्ट क्वालिटी है उसको स्वयं को अंकित करते हुए बताया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और कोई पढ़ना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं कोई और? अखिलेश जी, सोनिया माता जी, सुधीर प्रभु जी, आज आपने नहीं पढ़ा? सुधीर प्रभु जी, आज प्रभु जी म्यूट है चलिए कोई बात नहीं। पूर्णा माता जी, आप ये पैराग्राफ पढ़ दीजिए, जी मैं तात्पर्य। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में भूत कीड़ा अर्थात जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो उनसे कोई पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय हैं, वे तेजस्वियों का तेज हैं, साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी और कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि वे अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।
हाँ सॉरी माता जी, म्यूट करना अनम्यूट करना भूल गई थी। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छली हैं। तो भगवान छलियों में भी स्वयं को कह रहे हैं कि जो छलने का मतलब किसी को छल से जीत लेने का जो विद्या होती है, भगवान कहते हैं उसमें मैं जुआ हूँ। और आगे क्या बताते हैं, वे विजयी पुरुषों की विजय है, तेजस्वियों का तेज है, साहसी तथा कर्मठ कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी और कर्मठ है, बलवानों में सर्वाधिक बलवान है। जब कृष्ण इस धराधाम पे विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता था, न तेज में, न विजय में, न साहस में, और ना ही बल में। भगवान तो अजय है ना, उनको तो कोई पराजित कर ही नहीं सकता। इसलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृष्णीनाम वासुदेवः अस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनां मुनीनाम् अपि अहं व्यासः कवीनाम् उष्णा कविः। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो विष्णुवंशियों में भगवान ने स्वयं को वासुदेव कहा है क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र थे, और पांडवों में अर्जुन कहा है। ऐसा क्यों? पांडवों में तो युधिष्ठिर सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं वैल्यूएबल पांडव माने जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उनकी तो कमिटमेंट का लेवल ही अलग था, है ना। लेकिन भगवान ने कहा मैं अर्जुन हूँ। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र थे, भक्त थे, संबंधी थे, भगवान को के ऊपर अटूट विश्वास रखते थे। इसलिए मेनली मित्र और भक्त भक्त दोनों थे इसलिए। और समस्त मुनियों में व्यास और महान विचारकों में उष्णा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम निकटतम अंश विस्तार। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र के रूपों में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप पाए जाते हैं वे उनके विस्तार है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। पांडवों में अर्जुन यानी धनंजय के नाम से विख्यात है, वे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया, और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी मानते, अतः वे कृष्णा स्वरूप है। भगवान ने हर एक कैटेगरी में बता दिया है कि भगवान क्या है। मतलब एक और पढ़ लीजिए। जी माता जी। दंडो दमयताम् अस्मि नीति अस्मि चिकित्साम् मौनं च एव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतम् अहम्। हाँ माता जी, हाँ स्क्रॉल जी, कर लीजिए। हाँ जी। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विवेक के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। तो जैसे कि कोई जब दुष्ट को दंड देता है तो वो कृष्ण का स्वरूप होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी किसी को दंड देने चल पड़े। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की विजय होती है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि युद्ध, देखिए युद्ध कैसे जीते जाते थे, पुराने युद्ध भी नीति से और आज भी नीति से। इससे भगवान कहते हैं कि जो विजय के आकांक्षी है उनमें मैं नीति हूँ। रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य क्या होता है? मौन रहना। क्यों? क्योंकि यदि कोई मौन नहीं रहेगा, बोल देगा, तो रहस्य अपने आप खुल जाएगा। तो सबसे बड़ा रहस्य को कौन सपोर्ट करता है? व्यक्ति का मौन। भगवान कहते हैं रहस्यों में मैं मौन हूँ। और बुद्धिमानों में अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो बुद्धिमान ही नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धिमानों में मैं ज्ञान। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो अब दो दो श्लोक या एक दो दो श्लोक ले लेते हैं, तीन चार श्लोक ही रह गए। तो देविंदर प्रभु जी दो श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण माता। हरे यच्चपि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुनः न तदस्ति विना विना यस्य अन्- अन्मन्यभूतं चराचरम्। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्ण माता। हरे, जो मेरे बिना रह सके।
तो भगवान के बिना कोई कैसे रह सकता है? भगवान पर तो सब कुछ डिपेंडेंट है, तो उनसे अलग होके कोई कैसे रहेगा? तो जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल समझा था कि यदि हमारा एक हाथ है, हमने उस हाथ को काट दिया, तो फिर क्या वो अलग से वो हाथ कुछ काम करेगा? नहीं नहीं। तो तब तक काम करेगा जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जीव क्योंकि स्वतंत्र नहीं है, इसलिए भगवान से भी उसका अस्तित्व जब वो अलग आ जाता है तो उस अस्तित्व समझ लीजिए खत्म। जैसे अग्नि से स्फुलिंग निकलती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है ना, चिंगारी का, ऐसे ही। हरे कृष्ण माता। जी प्रभु जी, एक और पढ़ लीजिए। न अंतो अस्मि मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तपा एष तुद्दिष्टता प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी अनुभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो कुछ मेरी अनंत अभिव्यक्तियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर ये खत्म नहीं हो रही लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें कुछ खत्म नहीं होने वाला, असीम है ये। लेकिन फिर भी जितने की अर्जुन को जरूरत थी उतना ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दे दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद विभूतिम सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तदेव तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो असंभवम्। अर्थात तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो वही बात हो गई ना, भगवान क्या कहते हैं कि मेरा सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। एक स्फुलिंग मतलब एक चिंगारी की तरह है। कितना बड़ा कितना दिव्य भगवान का स्वरूप है, और हम उसमें से क्या है, एक छोटी सी चिंगारी। अंतिम श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अर्थात किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं कि इतने लंबे चौड़े ज्ञान की तुम्हें क्या आवश्यकता है? तुम तो मेरे भक्त हो, प्रिय भक्त हो, तुम्हें क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा ज्ञान सीखने की? तो बस इतना करो कि मेरी भक्ति करो, निरंतर मेरी भक्ति करो, श्रद्धावान तो तुम हो ही। भगवान अपने आप उनकी मनोकामना उनकी इच्छाएं संपूर्ण कर देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम इस अध्याय को भी समाप्त करेंगे। एक श्लोक इसमें आया है नहीं? ठीक। तो जय प्रबल माता जी सूर्य के भी श्लोक श्री पीछे। कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, और सारे संसार का पालन श्री कृष्ण एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम देख सकते हैं। आप कितना डर रहे थे कि कैसे होगा, मेरा पूरा होगा कि नहीं टाइम पर। देखिए जल्दी हो गया ना टाइम से भी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर इसी समय पे आपसे जुड़ेंगे, तो तब तक सब चैंट करिए अच्छे से। अगर अपने क्विज करने का टाइम मिल रहा है तो बीच में टाइम निकाल के क्विज करते जाइए, क्योंकि क्विज पेंडिंग होंगे तो आप लेवल 3 में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो जल्दी जल्दी माता जी क्विज। इसमें क्विज तो आया ही नहीं है। क्विज आया हुआ है माता जी, मैंने देखा था, हर्षा माता जी ने डाले थे। जी माता जी, नहीं हर्षा माता जी माता जी ने लिंक शेयर मुझे डाले। नहीं आया किया माता था। जी। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है। वाञ्छा हरे कृष्णा। कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे जय। कृष्ण की जय जय। पाद महाराज की
जय। जय सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान जय की जय। जय श्रीमद् जय भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी क्विज कैसे मिलेंगे? पूनम माता जी भेज देंगी माता जी। जी जी, हरे कृष्णा।